बंदर ने अचानक एक लकड़ी खींचकर बाहर निकाली, लेकिन उसे क्या पता था कि इससे झील का रास्ता खुल जाएगा। अगले ही पल तेज बहाव के साथ पानी फूट पड़ा और गड्ढा भरने लगा। यह देखकर हाथी और बंदर डरकर भागने लगे। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर में किनारा टूट गया और सामने का रास्ता भी बंद हो गया। अब सवाल था कि वे यहाँ से जिंदा कैसे निकलेंगे। दरअसल कुछ देर पहले बंदर और हाथी गैंडे के साथ लकड़ी फेंकने वाला खेल खेल रहे थे, लेकिन जब गैंडा लकड़ी वापस लाया तो उसने उसे लौटाने से मना कर दिया और चाहता था कि दोनों उससे छीन कर दिखाएं। बंदर धीरे धीरे पास गया और अचानक छलांग लगाकर लकड़ी पकड़ने की कोशिश की, मगर हाथी यह देकर जोर जोर से हंसने लगा। तभी गैंडा मौका देकर जंगल की तरफ भाग गया और बेचारा बंदर हाथी की सूंड में फंस गया। हाथी और बंदर तुरंत उसके पीछे दौड़े, मगर गैंडा एक मोटे पेड़ के चारों ओर गोल गोल भागने लगा। यह देखकर बंदर को एक आइडिया आया। वह अचानक रुक गया और जब गैंडा दूसरी तरफ भागा तो हाथी को समझ आया कि बंदर गायब है। हाथी ने बंदर को पकड़कर जोर जोर से हिलाया और किसी तरह उसे ठीक किया। फिर दोनों दोबारा गैंडे के पीछे भागे। उधर गैंडे ने लकड़ी बचाने के लिए जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा और लकड़ी उसमें छिपाकर मिट्टी से भर दी। फिर उसी पर लेटकर आराम से सो गया। जब हाथी और बंदर वहां पहुंचे तब तक वह खर्राटे ले रहा था, इसलिए दोनों ने लकड़ी छोड़कर वापस जंगल में आराम करने का फैसला किया। अगली सुबह बंदर की नींद अचानक खुली तो देखा कि गैंडा फिर से खेल खेलने के लिए तैयार खड़ा है। उसने हाथी को भी सूंड पकड़कर जबरदस्ती उठा लिया और तीनों कल वाली जगह पहुंचे, मगर गैंडा भूल चुका था कि लकड़ी कहां छिपाई थी, इसलिए वह जमीन खोद खोद कर उसे ढूंढने लगा। बंदर ने तुरंत एक नई टहनी ढूंढकर उसे देने की कोशिश की, लेकिन गैंडा उसी पुरानी लकड़ी पर अड्डा रहा। यहाँ तक कि हाथी ने भी नई लकड़ी लाकर फेंकी, मगर गैंडा फिर भी नहीं माना। उसे आकर्षित करने के लिए हाथी और बंदर नई टहनी से नकली खेल खेलने लगे, मगर जिद्दी गैंडा उनकी तरफ देखे बिना जमीन खोता रहा। आखिर दोनों थकर जंगल लौटने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गैंडे ने वहां हर तरफ गहरे गड्ढे बना दिए हैं। अचानक बंदर एक गड्ढे में गिर गया और लाख कोशिश के बाद भी बाहर नहीं निकल पाया। आखिर उसे हाथी से मदद मांगनी पड़ी। हाथी ने किसी तरह उसे बाहर निकाला, मगर खुद नीचे गिर पड़ा। अब बंदर ने पूरी ताकत लगाकर हाथी को ऊपर खींचा, लेकिन अब सवाल था कि यहाँ से निकला कैसे जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद बंदर ने हाथी को एक पतले रास्ते से निकलने का इशारा किया, मगर हाथी का पैर फिसल गया और वह फिर गिरने लगा। आवाज सुनकर बंदर तुरंत पीछे मुड़ा। उसने हाथ बढ़ाया, मगर दूरी ज्यादा थी, इसलिए उसने अपनी पूंछ भी आगे कर दी, लेकिन हाथी पूंछ पकड़ नहीं पाया और नीचे जा गिरा। वहीं बंदर उछलकर दूसरे गड्ढे में जा गिरा। अब दोनों अलग अलग गड्ढों में फंस चुके थे। दोबारा मिलने के लिए बंदर ने हाथी को बाहर निकलकर रास्ता खोजने का सुझाव दिया, मगर बंदर बहुत भोला था और हाथी बहुत सीधा, इसलिए दोनों कई बार एक दूसरे के पास से गुजर गए और मिल ही नहीं पाए। आखिर जब दोनों थकर बैठ गए तब बंदर को छींक आई और हाथी ने आवाज देकर जवाब दिया। तब जाकर दोनों फिर से मिले। तभी उन्हें कल वाली लकड़ी दिखाई दी। बंदर खुशी से दौड़कर गया और जैसे ही उसने लकड़ी खींची, अचानक झील का पानी रास्ता बनाकर तेजी से गड्ढे में भरने लगा। दोनों जान बचाकर भागे। तभी गैंडे ने भी लकड़ी देख ली और खुशी से उनके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन कुछ दूर जाकर सबको पता चला कि सामने रास्ता बंद है और पीछे से पानी तेजी से आ रहा है। तभी गैंडे की आवाज सुनकर बंदर के दिमाग में आइडिया आया। उसने लकड़ी किनारे पर फेंकी। गैंडा उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाकर ऊपर चढ़ा और उसी वक्त बंदर ने उसकी पूंछ पकड़ ली। दूसरी तरफ उसने हाथी की सूंड पकड़ रखी थी और इस तरह तीनों पानी आने से पहले बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जब हाथी बाहर आया तो गैंडा फिर से खेलने के लिए तैयार खड़ा था। बंदर ने लकड़ी उठाई और इस बार एक नया खेल शुरू किया। वह नकली अंदाज में लकड़ी फेंकने का नाटक करता और फिर खुद भाग जाता। जैसे ही गैंडा पीछे दौड़ता, वह लकड़ी हाथी को दे देता और फिर तीनों मिलकर मस्ती करने लगते।